नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिस एग्जाम 2024 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें 100% सेटिस्फाई कर सकूं और जो उनके डाउट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछें। इन सारे डाउट्स के मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिस एग्जाम पैटर्न की। लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज को क्लियर करा था कि बिस एग्जाम का जो एक्चुअल पैटर्न होने वाला है वो ना तो कंप्लीटली बैंकिंग का होने वाला है ना ही कंप्लीटली एसएससी का। अब यहाँ पे अगर आप कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ोगे तो वो ये कह रहे हैं कि ये एग्जाम चूंकि आईबीपीएस के द्वारा लिया जा रहा है तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली जो है बैंकिंग का पैटर्न मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जहां तक मैंने स्टूडेंट से बात करा है, इवन एग्जाम हॉल से निकलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यू भी लिए गए हैं और इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भरी पड़ी मिल जाएगी। अगर आप उन वीडियोस को अगर चेक करोगे तो आपको ये कंप्लीटली बिलीव हो जाएगा कि लास्ट टाइम 2022 में बिस एग्जाम जो हुआ था वो टेंड्स टू बैंकिंग था। आप उसे एसएससी का पैटर्न नहीं कह सकते, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसे कंप्लीटली बैंकिंग का पैटर्न नहीं कह सकते। और यही चीज मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी थी कि बिस एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो इंक्लाइन टू बैंकिंग होगा और वो कंप्लीटली ना तो एसएससी का होगा ना तो बैंकिंग का। आपको यहाँ पे जो रीजनिंग के सेक्शंस देखने को मिलेंगे ये टेंड्स टू बैंकिंग होगा। क्योंकि बैंकिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, उतने टिपिकल क्वेश्चंस आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको बैंकिंग पैटर्न पे बेस मिलेगा। वहीं अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 50% क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स पर बेस देखने को मिलेगा। अब करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट डाउट जो सभी स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि करंट अफेयर्स कितने मंथ का प्रिपेयर करना है। तो 4 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर बेस्ट है। अगर आप 4 to 5 मंथ्स का करंट अफेयर प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे आप उन करंट अफेयर्स का आंसर कर पाओगे। लेकिन अब चूंकि 2024 2022 से थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे कंपटीशन का लेवल भी बढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा सेफ जोन पे खेलना पड़ेगा। आप कोशिश ये करिए कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने की। यहां तक था जो जनरल अवेयरनेस है उसके 50% क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, तो बाकी के 50% क्वेश्चंस वो कहां से बनेंगे। अब अगर ये कंप्लीटली बैंकिंग पैटर्न होता तो आप 100% क्वेश्चंस आपको बैंकिंग के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। लेकिन बिस एग्जाम के अंदर 2022 में हिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी के भी एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में और हर पोस्ट के अकॉर्डिंग था। तो आप इसे कंप्लीटली बैंकिंग नहीं कह सकते क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। यही कारण था लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बताया था कि आपको मिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की। नेक्स्ट डाउट है एग्जाम डेट से रिलेटेड कि एग्जाम डेट कब होगा। अगर हम लोग लास्ट टाइम का यानी 2022 का ट्रेंड देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन था वो 19 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक का ये एप्लीकेशन डेट थी। यानी कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की थी वो थी 9 मई 2022। और बिस के जो डिफरेंट पोस्ट हैं उसका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 3 2022 यानी कि 3 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो है जीएस टॉपिक से रिलेटेड कि जीएस टॉपिक के अंदर सर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है क्योंकि 50% वेटेज करंट अफेयर का ही है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करना है वो है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर में मैं आपको डिटेल सिलेबस एंड स्ट्रेटजी की वीडियो दूंगा। इसके अलावा आपको पॉलिटी का एक ओवरलुक जरूर देना है ताकि आपको पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता हो। उसी तरीके से हिस्ट्री, उसी तरीके से ज्योग्राफी आपको कवर करना है। अब ये सेक्शन के लिए आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी कोचिंग सेंटर के थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है स्टूडेंट्स का वो ये है कि क्या वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस चीज को कंफर्म करा हुआ है कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ था, तो इस बार भी आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हर बार जब भी आप अप्लाई करोगे तो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा आपको और एट द सेम टाइम आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट टाइम्स पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप पहले श्योर हो जाओ कि आपको कौन कौन से पोस्ट की प्रिपरेशन करनी है, फिर उसमें से जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले फिल करिए, उसके बाद फिर सेकेंडरी पोस्ट को आप प्रेफरेंस दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डाउट है वो है एनएसक्यूएफ लेवल 5 और लेवल 6 के डिटेल सिलेबस के ऊपर में।
तो कुछ दिनों के अंदर NSQF लेवल 5 और लेवल 6 की एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपने NSQF लेवल 5 लेवल 6 के अपकमिंग कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा, जो कंप्लीटली फ्री होगा और आप इसी निशांत एकेडमी एप्लीकेशन या nishantiacademy.com साइट पे जाकर के NSQF लेवल 5 लेवल 6 के कोर्सेज के अंदर इसे चेकआउट कर सकते हो। लास्ट जो डाउट है जो स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पूछा है वो है कि सर NSQF लेवल 5 लेवल 6 के स्किल्स को प्रिपेयर करने में अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी इफिशियंसी पर कि आप टेक्नोलॉजी से और पीसी के साथ कितने फैमिलियर हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं तो 4 to 6 मंथ का आपको समय लगेगा NSQF लेवल 5 या लेवल 6 के स्किल्स को प्रिपेयर करने में। इस वीडियो में यही डाउट्स क्लियर करने थे। बिस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपके सारे डाउट्स की रिप्लाई देने की। इसके अलावा बिस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके इंपॉर्टेंट कोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज के लिए निशांत एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें।